morning, everybody. कल की चीज़ों में किन्हीं को प्रॉब्लम है, किन्हीं के साथ नहीं है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6-7। रश्मि आई है आज? आपको कुछ दिन पहले प्रॉब्लम थी ना, आज वो चीज हम लोग देख रहे हैं। हमारा साउंड है चाहिए, इसके पहले आता है संज्ञा, मीन्स नाउन प्लस चाहिए। ऐसे चीजों में हम लोग 3 वर्ड को याद रखते हैं और याद रखेंगे। एक होता है वांट, और दूसरा होता है रिक्वायर, और तीसरा क्या होता है नीड। ठीक है, ये तीनों चाहिए हैं। तीनों चाहिए हैं। ये चीज वांट कब यूज करते हैं? इच्छा में। जब आपकी किसी भी चीज को लेने की इच्छा होती है तो हम लोग वांट यूज करते हैं। एंड रिक्वायर कब करते हैं? जब प्रयोजन की बात आ जाए या बल दे हैं। और नीड होते हैं आवश्यक में। ये आवश्यक कैसी होती है? नितांत आवश्यक। नितांत आवश्यक में है। अब देखेंगे आप लोग, मुझे कलम चाहिए। मुझे कलम चाहिए। क्या चीजें हैं? संज्ञा है और प्लस चाहिए, है ना। तो ऐसी चीजों में हम लोग 3 वर्ड को यूज करेंगे। चलो लगाओ, मैं लगा दिया मुझे का आई। अब ये चाहिए, क्या यूज करेंगे? वांट नहीं, रिक्वायर। ये भी नहीं, नीड। क्या चीज? पेन, अ पेन।
अब थोड़ा यहाँ डिसाइड करो आप लोग कि ये 3 वर्ड जो हैं इनमें से कौन सूट कर रहा है, अच्छा कौन सा लग रहा है। मुझे कलम चाहिए, ये कैसी बात है? कोई दूसरे कह रहे हैं आपके साथ, आप खुद कहा ना। कोई भी इस बातों को अगर कहते हैं तो वो खुद कहते हैं या दूसरे कहते हैं उनके बदले? दूसरे अगर कहेंगे तो कहेंगे उसे कलम चाहिए या मुझे कलम चाहिए, मुझे में वो अकेला हो जाते हैं। तो मुझे कलम चाहिए, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, रिक्वायर, नीड अ पेन, कौन सा वर्ड को यूज करेंगे? इच्छा की बात हो रही है, ठीक है। इच्छा में क्या था? वॉन्ट, ये ना, तो ये चलेंगे। हमारे ये 3, ये सॉरी 2 नहीं होंगे। चलिए, वॉन्ट फिर से लिखता हूँ। I want a pen, ठीक है। मुझे, देखो, मुझे मुझे एक बच्चा नौकर चाहिए। इसमें अगर आ रहे हैं, बल आ रहे हैं, बल दे रहे हैं ना। तो जब हम लोग बल दें या प्रयोजन हो तो ऐसी बातों में हम लोग करेंगे आई रिक्वायर एक बच्चा नौकर, ये चाहिए लिख दिया। यहाँ शुड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। आई रिक्वायर अ चाइल्ड, नौकर को क्या बोलते हैं? सर्वेंट, खत्म। उतार लिया, चलो। want, wants, require, requires and need, needs। ये समझ रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं। want यूज करेंगे हम लोग, जैसे ये आइए आप लोग इस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में ये जितने भी वाक्य हैं सारे आपके सिंपल प्रेजेंट में बनेंगे और आप लोग बनाएंगे, दूसरे टेंस में नहीं बनाएंगे।
है, सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं ना हम लोग, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जब सब्जेक्ट हों तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब के साथ एस यूज करते हैं। तो ये हमारे एक तरह की क्रिया है, इसमें हम लोग एस यूज कर दिया, थर्ड पर्सन में यूज करेंगे। उसे कार चाहिए, उसे गाड़ी चाहिए। उसे गाड़ी चाहिए, यह भी पता चलता है कि कोई बल दे रहे हैं। तो आप यहां पर कर दो ही wants a car, he requires a car। क्या यूज करेंगे, he wants a car, he requires a car। एहसास खुद हो जाएगा, बोलो 2 बार 3 बार बोलो, देखो कौन सा यूज करो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड करोगे, चलो कर देना। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि वाक्य को आपने पढ़ा, तुरंत सजेशन मिल गए आपको कि क्या यूज करना है, आप यूज करोगे। ठीक है, अगर मान लो, हाँ ये ठीक कहा, मैं अभी वही बता रहा था, बीच में बोल दिया आप लोग, चलिए कोई बात नहीं। अगर मान लो हमारा वाक्य नेगेटिव हो जाए, यही ना, तो ये हम अभी जस्ट बताया है कि सिंपल प्रेजेंट में करना है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या लगते हैं, नेगेटिव फॉर्म में डू डस को यूज करते हैं, तो डू डस को यूज कर देना। और यहाँ वांट, रिक्वायर एंड नीड में एस नहीं लगाओगे कोई भी, बस। जब डस यूज करोगे तो नहीं लगते हैं, वर्ब में लगते हैं नहीं ना, तो उसी तरह इसमें भी नहीं लगेंगे, हो गए। अब आप सजाओगे कैसे, वाक्य को गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद ही बनाएंगे। मीन्स कलम को चलाएंगे, कलम को पहले नहीं चलाएंगे, पहले वाक्य को कम से कम 2 बार 3 बार आप बोल लो, पढ़ लो, उसके बाद लिखो। सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट प्लस वांट या रिक्वायर या नीड, एंड प्लस हमारा यहाँ नाउन होता है। ठीक है, कोई वर्ब को नहीं डाल देंगे। आपने कहा था ना कुछ दिन पहले कि मुझे कलम चाहिए, तो मुझे कलम चाहिए में हम यूज करेंगे आई वॉन्ट अ पेन। और जब ये हमारा नेगेटिव हो जाता है तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू डज एंड वांट, रिक्वायर, नीड, वांट
रिक्वायर, नीड प्लस नाउन, बस ये उतार लो, हो गए। ठीक है, बाकी आप लोग बनाना। ठीक है, उतार लिया। ओह सॉरी, हाँ यहाँ हमने नोट नहीं लिखा। एक मिनट, फिर से लिखो। क्लियर। प्लस नॉट, ये सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, वांट, रिक्वायर, नीड प्लस नाउन। ओके, बनाएंगे, कोशिश करेंगे। बाय।